अगर हम अपने मॉम डैड या फैमिली में किसी से भी पूछें कि यार 4 प्रोड्यूसर्स के नाम बताओ, तो गारंटीड एक नाम आरबी चौधरी का तो होगा ही। और ऐसे लेजेंडरी प्रोड्यूसर के सबसे छोटे बेटे हैं जीवा। वैसे जीवा का असली नाम अमर चौधरी है, लेकिन फिल्मों में एंट्री मारने के लिए उन्होंने अपना नाम अमर चौधरी से बदलकर जीवा रख लिया। आज भी अगर टीवी पर जीवा की कोई मूवी आ जाए तो पूरी फैमिली साथ बैठकर मजे से देखती है। थ्रिलर हो, ड्रामा हो या फिर रोम कॉम, हर जॉनर में एकदम किलर मूवीज देकर जीवा ने तमिल सिनेमा में अपना एक सॉलिड स्पेस बना लिया है। बाय द वे, जीवा के बड़े भाई रमेश भी एक एक्टर हैं। उनकी डेब्यू फिल्म जित्तन काफी हिट रही थी, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंटली अच्छी फिल्में नहीं दे पाए और इंडस्ट्री में ज्यादा टिक नहीं सके। पर जीवा का सीन अलग था। उन्होंने एकदम चुन चुनकर कमाल की स्क्रिप्ट सिलेक्ट की और अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के दिलों में जगह बना ली। बहुत कम लोगों को पता है कि एज अ लीड हीरो डेब्यू करने से काफी पहले 1991 में डायरेक्टर विक्रमन की फिल्म पेरुम पुल्ली में जीवा ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंट्री मारी थी। और क्योंकि इस फिल्म को उनके डैड आरबी चौधरी ही प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्हें यह चांस इजीली मिल गया। उसी सेम ईयर के एस रविकुमार के डायरेक्शन में आई फिल्म चरण पांडियन में भी जीवा एक छोटे बच्चे के रोल में दिखे थे, जो चिन्ना गौंडर के साथ खेल रहा होता है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी उनके डैड ही थे। फिर फाइनली 2003 में एज अ लीड हीरो जीवा की फर्स्ट मूवी आसई आसई रिलीज होती है, जिसे उनके डैड ने ही प्रोड्यूस किया था। भले ही ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों को जीवा के टैलेंट पर पूरा भरोसा हो गया था। और पता है इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? रवि मारिया, जो आजकल एज एन एक्टर काफी छाए हुए हैं। उसी साल जीवा की एक और फिल्म ड्रॉप होती है, जिसका नाम था थित्ती कुदे। ये फिल्म दरअसल मनसंथा नुव्वे नाम की सुपरहिट तेलुगु मूवी की रीमेक थी, लेकिन जो क्रेज उस फिल्म का तेलुगु में था, वैसा रिस्पॉन्स उसे तमिल में नहीं मिल पाया। नடிகர் अद्भुतமான मनिदर। भले ही बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन जीवा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितने कैपेबल एक्टर हैं। उनकी शुरुआत की दोनों फिल्मों ने उन्हें वो सक्सेस नहीं दी जिसकी उम्मीद थी। अगले साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। फिर 2005 में डायरेक्टर आमिर के डायरेक्शन में जीवा की थर्ड फिल्म रिलीज होती है, राम। और भाई, ये राम फिल्म जीवा के करियर के लिए एकदम ड्रीम ब्रेकआउट साबित हुई। फिल्म का फास्ट पेस्ड स्क्रीन प्ले, आमिर का डायरेक्शन और जीवा की ब्रिलियंट एक्टिंग ने उन्हें तमिल सिनेमा में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री दिला दी। एक मेंटली अनस्टेबल लड़के के कैरेक्टर में जीवा ने जो परफॉर्म किया ना, उसने उनकी एक्टिंग स्किल्स का असली लेवल दिखा दिया। कोई भी एक्टर इंडस्ट्री में आते टाइम जो नाम और फेम कमाने का सपना देखता है, वो सब कुछ इस फिल्म ने जीवा को लाकर दे दिया। वैसे क्रिटिक्स ने भले ही इस फिल्म के लिए उनकी जमकर तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई बस ठीक ठाक ही रही। ये बात खुद जीवा ने अपने कई इंटरव्यूज में भी मानी है। मेकर्स ने ये सोचकर फिल्म बनाई थी कि इसमें जो तगड़ा मदर सेंटीमेंट है, उसकी वजह से ये मूवी पक्का सुपरहिट होगी। लेकिन सीन ये हो गया कि फिल्म में वायलेंस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से फैमिली ऑडियंस इसे देखने थिएटर्स तक गई ही नहीं। जीवा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बस इसी एक रीजन की वजह से फिल्म कमर्शियली उतनी बड़ी सक्सेस नहीं बन पाई। पर सच बताऊं तो आज भी जब केटीवी पर यह फिल्म आती है, तो बहुत से लोग इसे अपनी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। 2006 में साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राम की स्क्रीनिंग हुई और गेस व्हाट, जीवा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेजेंडरी एक्टर शिवाजी गणेशन के बाद साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने वाले जीवा इकलौते इंडियन एक्टर बन गए। इतना ही नहीं, उसी फेस्टिवल में युवान शंकर राजा को भी बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। फिर नेक्स्ट ईयर 2006 में उनकी अगली फिल्म ड्रॉप हुई, टिशुम। डायरेक्टर एसएससी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जीवा को एक बहुत ही डिसेंट सक्सेस दी। और उसी साल उन्होंने लेजेंड मोहनलाल के साथ फिल्म कीर्ति चक्र के थ्रू मलयालम इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू कर लिया। मजेदार बात ये है कि वो फिल्म एक साथ तमिल में भी शूट हो रही थी और तमिल में इसे अरण नाम से रिलीज किया गया। मलयालम में रिलीज हुई कीर्ति चक्र तो एकदम मैसिव हिट हो गई, लेकिन तमिल वाली अरण को वो वाला क्रेज नहीं मिल पाया। 2006 में ही जीवा की तीसरी फिल्म रिलीज होती है, ई। एसपी जन्नाथन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म जीवा के लिए एक और हिट साबित हुई। स्टोरी एक ऐसे स्लम के लड़के की थी जो उन डॉक्टर्स से बदला लेता है जो उसी के स्लम के लोगों पर इलीगल मेडिकल टेस्टिंग कर रहे होते हैं। जीवा ने इस स्टोरी और अपने कैरेक्टर के साथ 100% जस्टिस किया। वैसे इस फिल्म की सक्सेस का काफी क्रेडिट एक्टर पशुपति को भी जाता है। आज भी अगर कलिंगर टीवी पर ये मूवी आ जाए तो पूरा एंड तक देखने वालों में से एक मैं भी हूँ। फिर 2007 में जीवा की 3 फिल्में आईं, पोरी, कत्रधु तमिज और रामेश्वरम। पोरी को डायरेक्टर सुब्रमण्यम शिवा ने डायरेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोरी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद रिलीज हुई डायरेक्टर राम की डेब्यू फिल्म कत्रधु तमिज। स्टार्टिंग में जीवा ने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये रोल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन डायरेक्टर राम ने उन्हें किसी तरह मना लिया। आज जो भी लोग इस फिल्म को देखते हैं, उन्हें पता है कि ये अपने आप में एक कल्ट क्लासिक पीस है। पर रियलिटी ये है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, तब ये बिल्कुल नहीं चली। सरो
आयरथिल ओरुवन और अंबे शिवम जैसी फिल्में जिन्हें तमिल ऑडियंस उस टाइम अप्रिशिएट करना भूल गई थी, ये फिल्म भी उसी लिस्ट में आती है। रिलीज के टाइम क्रिटिक्स से इसे भर भर कर पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन ये आम पब्लिक तक कनेक्ट ही नहीं कर पाई। जीवा ने खुद कई बार बताया है कि पब्लिक का रिएक्शन था कि यार ये फिल्म कितनी डार्क है, और इसी वजह से कोई इसे देखने थिएटर गया ही नहीं। बॉक्स ऑफिस पर ये इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि रिलीज होने के 10 दिन के अंदर ही इसे थिएटर से हटा दिया गया था। लेकिन आज के टाइम में यही फिल्म एक तगड़ी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। अगर आज किसी से पूछो कि जीवा की बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब कतरधु तमिज ही होता है। उसी साल रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म रामेश्वरम, और अगले साल 2008 में आई तेनावट्टू, दोनों ही बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। जीवा ने एक बार अपने डैड आरबी चौधरी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी। उन्होंने बताया कि उनके डैड को राम और कतरधु तमिज जैसी इंटेंस फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उन्हें तो तेनावट्टू टाइप की एकदम टिपिकल मास मसाला फिल्में ही अच्छी लगती थीं। लगातार बैक टू बैक फ्लॉप्स झेलने के बाद 2009 में डायरेक्टर राजेश की डेब्यू फिल्म रिलीज होती है, शिवा मनसुला शक्ति। बैक टू बैक फ्लॉप्स देखने वाले जीवा के लिए ये फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर कमबैक साबित हुई। आप कह सकते हो कि तमिल सिनेमा में मॉडर्न रोम-कॉम फिल्मों का ट्रेंड इसी फिल्म ने सेट किया था। सच कहूं तो अब तक की सारी रोम-कॉम मूवीज में ये एक एब्सोल्यूट कल्ट क्लासिक है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन थे संथानम। आज भी तमिल सिनेमा के फैंस बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि संथानम वापस से ऐसे ही कॉमेडी रोल्स प्ले करें। शिवा मनसुला शक्ति जब रिलीज हुई तो स्टार्टिंग में इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन बाद में इसकी इतनी पॉजिटिव वाइब फैली कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। लिटरली ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये फिल्म पसंद ना आई हो। आज भी हम इसके कॉमेडी सीन्स रिपीट मोड पर लगाकर हंस हंस कर पागल होते हैं। लगातार फ्लॉप्स का स्ट्रगल देख रहे जीवा और डेब्यू कर रहे डायरेक्टर राजेश, दोनों के लिए ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन गई। मजेदार फैक्ट ये है कि डायरेक्टर ने स्टार्टिंग में इस रोल के लिए एक्टर जय को अप्रोच किया था, पर उस टाइम जय के पास डेट्स नहीं थी। फिर ये स्क्रिप्ट जीवा के पास आई और इतिहास बन गया। उसी साल एक और फिल्म आई थी TN07AL4777, जिसमें जीवा ने अपना वॉइस ओवर भी दिया था। एक और एकदम क्रेजी फैक्ट बताऊं, उसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर अयान पहले जीवा को ऑफर हुई थी। கேட்க மறந்துட்டேன், இந்த கமலேஷ் என்னானா? அவனா சார்? तमिज देखने के बाद डायरेक्टर केवी आनंद ने सीधा जीवा को ही अप्रोच किया था, लेकिन जीवा के पास टाइम नहीं था, तो वो गोल्डन चांस सूर्या के पास चला गया। फिर 2010 में जीवा की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई, कचेरी आरंभम, और ये फिल्म जीवा के खाते में एक और फ्लॉप बनकर रह गई। उसी साल आई सुपर फन फिल्म बॉस एंगिरा भास्करन में जीवा ने एक मस्त सा कैमियो भी किया था। फिर 2011 में जीवा की बैक टू बैक 4 फिल्में ड्रॉप हुई, सिंगम पुली, को, रोथिरम और वंदान वेंद्रन। इसमें से सिंगम पुली तो फिर से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। लगातार फ्लॉप्स की मार खा रहे जीवा की अगली फिल्म रिलीज होती है, और भाई वो फिल्म सीधा ब्लॉकबस्टर बनती है, और वो फिल्म थी लेट डायरेक्टर केवी आनंद की को। इस फिल्म के पीछे का गॉसिप ये है कि ये पहले सिम्बू को ऑफर हुई थी। सिम्बू ने तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करके फोटोशूट भी कर लिया था, लेकिन बाद में सिम्बू और केवी आनंद के बीच कुछ क्लैशेस हुए और सिम्बू ने फिल्म छोड़ दी, और बस यही जैकपॉट लग गया जीवा के हाथ। को ने ऐसा फाड़ू रिजल्ट दिया कि जीवा की सारी पुरानी फ्लॉप्स को पब्लिक एकदम भूल गई। जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, ड्रामा, रिवेंज, टेररिज्म, फ्रेंडशिप और कॉमेडी, केवी आनंद ने इन सब का एक ऐसा अल्टीमेट कॉकटेल बनाकर प्रेजेंट किया कि मजा ही आ गया। को फिल्म जीवा के पूरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। हालांकि को की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद उसी साल रिलीज हुई रोथिरम और वंधान वेंद्रन फिर से पिट गईं। मतलब जैसे कसम ही खा रखी हो। एक खतरनाक ब्लॉकबस्टर देने के तुरंत बाद जीवा ने 2 फ्लॉप फिल्में दे दी। 2012 में जीवा की 3 फिल्में रिलीज होती हैं, ननबन, मुगामुडी और नीथा ने एन पोनवा संधम। बैक टू बैक फेलियर झेलने के बाद डायरेक्टर शंकर की ननबन ने जीवा को फिर से एक मैसिव सक्सेस दिलाई। इस फिल्म का रीमेक पहले डायरेक्टर मोहन राजा करने वाले थे, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट शंकर सर के पास गया और ये ननबन बन गई। भले ही ये 3 इडियट्स की रीमेक थी, लेकिन तमिल में ननबन ने सक्सेस के झंडे गाड़ दिए। सेवकोडी सेंथिल वाले कैरेक्टर के साथ जीवा ने जो लेवल का जस्टिस किया, वो एक्सपेक्टेशन से भी एक लेवल ऊपर था। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले जब इस बात पर कंफ्यूजन चल रहा था कि लीड हीरो विजय होंगे या महेश बाबू, उसी टाइम शंकर सर ने जीवा को तमिल और तेलुगु दोनों वर्जन्स में माधवन वाले कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया था। लेकिन जीवा को हिंदी 3 इडियट्स में शरमन जोशी वाला कैरेक्टर इतना सॉलिड लगा कि उन्होंने जिद करके वही रोल मांग लिया। वैसे शंकर सर ने उस रोल के लिए पहले आर्या को फाइनल किया था, लेकिन आर्या अपनी फिल्म वेट टाइम में बिजी थे, तो वो चांस जीवा के पास आ गया। इसके बाद रिलीज होती है डायरेक्टर मिस्किन की सुपर हीरो फिल्म मुगामुडी। ये स्क्रिप्ट भी स्टार्टिंग में सूर्या के पास ही गई थी, लेकिन बाद
बाद में घूम फिरकर जीवा के पास आई और मुगामुडी बनी। तमिल सिनेमा में आज तक जितनी भी सुपर हीरो फिल्में आई हैं, उनमें से ये सबसे अच्छी और शायद सबसे अंडररेटेड फिल्म है। जीवा ने सिर्फ कहानी सुनकर यूं ही काम नहीं निपटा दिया, बल्कि अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पर परफेक्ट दिखाने के लिए एक 100% एफर्ट डाल दिया। आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जीवा ने कितनी मेहनत की होगी। फिल्म में उन्होंने जो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना था, उसका वजन ही 10 किलो से ज्यादा था। इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म के लिए चेन्नई की मंसूरियां कुंग फू एकेडमी से स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। पर इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद भी यार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, और इस फ्लॉप का सीधा ब्लेम जीवा और फिल्म के प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर मिस्किन पर डाला। जीवा ने मिस्किन को कई बार वार्न किया था कि फिल्म का सेकंड हाफ बहुत ज्यादा स्लो और लैगी हो रहा है, लेकिन मिस्किन भाई का ईगो हर्ट हो गया। बोले, तुम मेरे आर्ट को गलत कैसे बोल सकते एम हास्कते हो, और उन्होंने कोई भी चेंज करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर ने भी क्लाइमैक्स देखकर उसे बदलने को कहा था, पर मिस्किन ने उन्हें भी सीधा नो बोल दिया। आपको जानकर शॉक लगेगा कि उस टाइम पर मुगामुडी का बजट 18 करोड़ था, जो कि जीवा के करियर की तब तक की सबसे हाई बजट फिल्म थी। फिल्म के फ्लॉप होने पर मिस्किन ने एक अजीब सा एक्सक्यूज दिया कि क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट भी उसी टाइम रिलीज हुई थी, जिसका मुगामुडी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। 2012 के एंड में जीवा की आखिरी फिल्म रिलीज होती है, नीथाने एन पोनवा संधम। जीवा पहली बार आइकॉनिक डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन GVM के साथ टीम अप कर रहे थे। सारे फैंस एकदम हाइप्ड थे कि भाई विन्नथांडी वरुवाया लेवल का कुछ मैजिक देखने को मिलेगा, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फैंस को गंदी वाली डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह क्रैश हो गई। मेकिंग के टाइम ही इस फिल्म को तेलुगु में भी एक साथ शूट किया गया था और वहां भी रिलीज किया गया। तेलुगु में तो फिल्म को फिर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन तमिल ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि रिलीज के टाइम भले ही इस फिल्म को इग्नोर कर दिया गया हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इस फिल्म ने अपना एक अलग ही फैन बेस बना लिया। आज के टाइम में नीथाने एन पोनवा संधम की अपनी एक डेडिकेटेड ऑडियंस है। और भाई इस फिल्म के गानों के बारे में तो क्या ही कहना। GVM की फिल्मों के गाने हमेशा जैसे कमाल होते हैं, इसमें भी उन्होंने एकदम चार्टबस्टर एल्बम दिया था। फिर आते हैं 2013 पर, जहां जीवा की 2 फिल्में रिलीज होती हैं, डेविड और एंड्रेंड्रम पुन्ना गई। डेविड तो हमेशा की तरह एक और फ्लॉप बनकर रह गई। क्रिटिक्स ने फिल्म को काफी सराहा, लेकिन पब्लिक ने इसे टोटली इग्नोर कर दिया। लगातार 3 फिल्मों में हार का मुंह देखने के बाद जीवा की अगली फिल्म एंड्रेंड्रम पुन्ना गई फाइनली एक हिट साबित हुई। इस फिल्म में जो संथानम का कॉमेडी ट्रैक था ना, वो लिटरली फिल्म का मेन पिलर था। एक और सीक्रेट बताऊं, फिल्म में जो रोल विनय ने प्ले किया था, उसके लिए स्टार्टिंग में मेकर्स ने शिव कार्तिकेयन को अप्रोच किया था, पर शिव कार्तिकेयन ने मना कर दिया और फिर वो रोल विनय की झोली में आ गिरा। मैं जब भी थोड़ा लो फील करता हूँ ना, तो मेरी एक गो टू मूवी लिस्ट है जिसे मैं लूप पर देखता हूँ, और एंड्रेंड्रम पुन्ना गई उसमें टॉप पर आती है। पर सच कहूं तो इस फिल्म के बाद से ही जीवा का असली डाउनफॉल शुरू हो गया था। 2014 में उनकी फिल्म यान रिलीज होती है और भाई वो भी बुरी तरह फ्लॉप। 2014 में ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मद्रास। स्टार्टिंग में ये मास्टरपीस फिल्म भी जीवा को ही ऑफर हुई थी, लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद जीवा को लगा कि यार इसमें मेरे कैरेक्टर के लिए ज्यादा स्कोप नहीं है और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसी साल रिलीज हुई झिल्ला में जीवा थलपति विजय के साथ एक गाने में छोटा सा कैमियो करते हुए दिखे थे। फिर 2015 आया और इस पूरे साल जीवा की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। 2016 में जीवा ने एक साथ 3 फिल्मों के साथ कमबैक किया, थिरुनाल, कवलई वेंडाम और पोकिरी राजा। इनमें से थिरुनाल और पोकिरी राजा तो जीवा के लिए एकदम कंप्लीट डिजास्टर साबित हुई। कवलई वेंडाम का कॉमेडी ट्रैक भले ही काफी सॉलिड था, लेकिन बाकी सब कुछ इतना मेस्ड अप था कि फिल्म बस एक डिसेंट एवरेज बनकर रह गई। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स आज भी एकदम अल्टीमेट स्ट्रेस बस्टर हैं। उसी साल कडबुल इरुक्कन कुमारू नाम की फिल्म में जीवा ने एक कैमियो भी किया था। फिर 2017 में उनकी हॉरर कॉमेडी संगीली बुंगीली कधवा थोराई रिलीज होती है। फिल्म को भले ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने बहुत ही डिसेंट कलेक्शन कर लिया था। फिल्म के कॉमेडी सीन्स भी काफी मजेदार थे। 2000 सीरू तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फिर से फ्लॉप ही रही, लेकिन यार जिप्सी को लेकर मेरी सच में बहुत हाई होप्स थी क्योंकि इसके डायरेक्टर राजू मुरुगन थे। पर फिल्म को सेंसर बोर्ड में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ना कि क्या बताऊं। इतने सारे सीन्स काट दिए गए, डायलॉग्स बदल दिए गए कि पूरी की पूरी फिल्म का ही मर्डर हो गया। फिल्म के साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन इसके गाने आज भी मेरी प्लेलिस्ट को रूल करते हैं। खासकर देशांतरी ट्रैक का तो मेरी वाइब्स में एक अलग ही स्पेस है। लगातार 4 फ्लॉप्स के बाद फाइनली 2021 में जीवा ने एक बढ़िया फिल्म दी, कलथिल संदीप्पोम। ये फिल्म एकदम परफेक्ट कमर्शियल मीटर पर सेट थी, एक फुल ऑन एंटरटेनिंग पैकेज। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद आई, पर दुख की बात ये है कि फिल्म अच्छी होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं उखाड़ पाई और बस एवरेज ही रही। मुझे लगता है कि इसकी मार्केटिंग और प्रमोशंस में बहुत कमी रह गई थी।
जिसकी वजह से ये सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई। अगर इसका बज सही से क्रिएट किया गया होता तो ये पक्का एक बड़ी हिट बनती। मेरे हिसाब से कलथिल संदीप्पोम एक कंप्लीट एंटरटेनर थी। उसी साल बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म रिलीज होती है, 83। फिल्म को क्रिटिक्स से जबरदस्त तारीफें तो मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये बुरी तरह डूब गई। इसका सबसे बड़ा रीजन था फिल्म का ओवर बजट होना और उसकी रिलीज टाइमिंग। आपको पता है इस फिल्म को बनाने में 200 करोड़ से भी ज्यादा का बजट लगा था, लेकिन फिल्म ने जो कमाई की वो इसके बजट से बहुत कम थी। इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स को लेकर एकदम ग्रैंड लेवल पर इसे शूट किया गया था, पर जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो बिल्कुल नहीं मिले। फिल्म के फ्लॉप होने का मेन कल्प्रिट था इसकी रिलीज डेट। जिस टाइम ये रिलीज हुई थी उसी टाइम बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम का भी भौकाल मचा हुआ था। इसी हैवी क्लैश की वजह से इस फिल्म को वो रिसेप्शन नहीं मिल पाया जो ये डिजर्व करती थी। पर अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स को साइड रखकर सिर्फ फिल्म की बात करें तो भाई ये एक सॉलिड मास्टरपीस है। सबकी कास्टिंग और एक्टिंग एकदम टॉप नॉच थी। जीवा ने इसमें आइकॉनिक क्रिकेटर श्रीकांत चीका का रोल प्ले किया था। चीका सर की जैसी क्रेजी एनर्जी है ना, जीवा ने उसे एकदम डिक्टो मैच करके स्क्रीन पर आग लगा दी थी। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के थ्रू जीवा ने अपनी एक्टिंग का असली जलवा पूरे नॉर्थ इंडिया में भी शोकेस कर दिया। फिर 2022 में उनकी 2 फिल्में आती हैं, कॉफी विद कदल और वरलारू मुक्कियम। और गेस व्हाट, ये दोनों भी जीवा के लिए फ्लॉप ही साबित हुई। 2023 में जीवा की एज अ लीड कोई भी फिल्म नहीं आई, बस निथम ओरुवानम, कस्टडी और सिंगापुर सैलून। इन तीनों फिल्मों में वो छोटे छोटे कैमियोज करते हुए नजर आए। 2024 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, यात्रा 2 और ब्लैक। तेलुगु में आई यात्रा 2 ने जीवा को फिर से एक और फ्लॉप का टेस्ट दे दिया, लेकिन इसके बाद रिलीज हुई ब्लैक ने बहुत सालों बाद जीवा को तमिल में एक अच्छी और हिट फिल्म का स्वाद चखाया। ब्लैक देखकर लिटरली एक एकदम परफेक्ट तमिल साईफाई मूवी देखने वाली वाइब आई। जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी सबका यही कहना था कि यार ब्लैक देखते टाइम आपको बहुत सारी तगड़ी हॉलीवुड फिल्मों की याद आ जाती है। फिल्म को भले ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हों, लेकिन ये फाइनली एक सक्सेसफुल फिल्म बन गई। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ब्लैक ने जीवा को एक हिट का टैग दिया। ब्लैक की इस सक्सेस के बाद 2025 में उनकी फिल्म अगथिया रिलीज होती है और ये फिल्म इतनी गंदी थी कि लोगों ने कहा भाई इससे अच्छा तो ये रिलीज ही ना होती। जाहिर सी बात है ये फिल्म जीवा के खाते में एक और फ्लॉप बनकर जुड़ गई। फिर इस साल 2026 में जनानायगन फिल्म के पोस्टपोन होने की वजह से पोंगल के मौके पर रिलीज हुई थलाइवर थंबी थलाई मील। इस फिल्म में जीवा कोई ओवर टॉप मास हीरो नहीं बने हैं, बल्कि एक सिंपल सा घर का लड़का बने हैं। मुझे लगता है कि फाइनली जीवा ने एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है। फालतू की मास फिल्मों के पीछे भागने के बजाय उन्होंने कंटेंट ड्रिवन स्टोरी सिलेक्ट की है। ये फिल्म चीख चीख कर बता रही है कि जीवा का गेम अब भी खत्म नहीं हुआ है। अगर जीवा इसी तरह की कंटेंट ओरिएंटेड स्टोरीज करते रहना तो जो जगह उन्होंने खोई है वो पक्का वापस हासिल कर लेंगे। ये फिल्म उनका वापस ट्रैक पर आने का एकदम परफेक्ट फर्स्ट स्टेप है। वेलकम बैक जीवा। अगर उनके फ्यूचर लाइनअप की बात करें तो जीवा 46 के लिए उन्होंने फिर से ब्लैक के डायरेक्टर के साथ ही हाथ मिलाया है, जो कि एक थ्रिलर जॉनर में बन रही है। और अभी रिसेंटली जीवा के बर्थडे पर उनकी 47वीं फिल्म जीवा 47 का प्रोमो भी ड्रॉप कर दिया गया है। आप कह सकते हो कि द ओजी कॉम्बो इज बैक। सिवा मनसुला शक्ति की पूरी टीम इस बार जीवा 47 के लिए वापस आ रही है। डायरेक्टर राजेश, जीवा और युवान शंकर एक बार फिर साथ आ चुकी है। इस फिल्म का नाम जालिया इरुंधा ओरुथन है और मेकर्स का कहना है कि ये SMS की तरह ही एकदम फन और चिल्ड वाइब वाली फिल्म होगी। देखते हैं कि क्या ये फिल्म जीवा, राजेश और युवान तीनों को एक तगड़ा कमबैक दे पाती है या नहीं। वैसे जीवा किस लेवल के एक्टर हैं ये तो हम सबको पता ही है। अगर आप उनका पूरा करियर ग्राफ उठाकर देखो तो उनकी फिल्मों में आपको गजब की वैरायटी देखने को मिलेगी। उन्होंने हर एक जॉनर में खुद को एक्सप्लोर किया है और पब्लिक को कई शानदार फिल्में दी हैं। जीवा को अब कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, बस वो अच्छी और सॉलिड स्क्रिप्ट्स चूज करते रहे तो काफी है, क्योंकि उनका असली पोटेंशियल हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेट्स होप कि उनकी आने वाली फिल्में जीवा को वो एपिक कमबैक दें जिसके वो सच में हकदार हैं।